हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 या ईएफएलयू जो 2021 एग्जाम है यूजी के लिए, बीए के लिए खासकर, उस विषय में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं आखिर हमें क्या पढ़ना चाहिए, खासकर फॉरेन कंट्रीज में। बिकॉज यू नो अबाउट द इंग्लिश ग्रामर, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या पढ़ना है, किन किन कंट्रीज को पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर जो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले जिसने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में किया था, उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, और उसके विषय में हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कई जगह पढ़ के इन चीज़ों को कंफ्यूज भी हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जहाँ से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम की प्रिपरेशंस में हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ गाइज 15 फेब से जो न्यू क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। सो यू कैन ज्वाइन न्यू बैचेस ऑल्सो। 15 तारीख से पहले आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स के लिए आपके सामने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी लिखे हुए हैं, साथ ही साथ आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया, उसे भी आप भर सकते हैं। खैर, अभी हम आते हैं टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है खासकर जिन चीज़ों को हमें पढ़ना है 2021 के एग्ज़ाम के लिए, उस विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने कुछ कंट्रीज आपके सामने लिखी हुई हैं, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो जो चाहे स्पेन की बात करता हूं या फ्रांस की बात करूं, इधर आप जर्मनी देख पा रहे होंगे या रशिया देख पा रहे होंगे। आपको एक बात बताओ, आप लोग क्या करते हैं कि मोस्टली स्पेन पढ़ने बैठे हैं तो स्पेन पढ़ लिया, उसके बाद स्पेन का हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, क्योंकि ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि स्पेन में पढ़ना क्या क्या है, वहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ का थोड़ा डायनेस्टिक रूल अगर रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जैसे जो वॉर हो गया उसके बारे में हमें पता है कौन कौन से वॉर में उसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, या किस कंट्री ने वहाँ पे आके अटैक किया था और उनके कुछ पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। फॉर एग्जांपल अगर आप रशिया का देखेंगे तो जो रूसो जापानीज वॉर हुआ था उसमें जापान ने रशिया के बहुत सारे पार्ट्स पे कब्जा कर लिया था। तो ऐसे हमें वॉर्स के बारे में भी पढ़ना होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हमें पढ़नी होगी कि टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं उन कंट्रीज़ के। खासकर यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम देखते हैं तो ब्रांड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जेएनयू के एग्जाम में, और आपने देखा भी होगा कि जेएनयू के एग्जाम में ब्रांड्स के नाम भी पूछे जाते हैं कई बार। जर्मनी में तो अगर हम BMW ऑडी के जो स्लोगन्स हैं उनके बारे में भी पूछा जाता रहा है जेएनयू में, ठीक है। उसके अलावा आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है आपका राइटर्स का, राइटर्स के बारे में। क्योंकि आप जेएनयू में बीए करें फॉरेन लैंग्वेज में या ईएफएलयू में करें, एक चीज़ तो क्लियर है कि आप लोग लिटरेचर पढ़ने वाले आने वाले टाइम में। अब लिटरेचर से जुड़ी हुई चीज़ों का अगर आपको नॉलेज नहीं है देन आप प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सारी चीज़ें ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशंस में। दूसरा जो राइटर्स के साथ साथ स्पेन जैसी जो कंट्री है या यूरोपियन कंट्रीज में पेंटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो पेंटर्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे जेएनयू के एग्जामिनेशंस में। एंड जब हम कल्चर की तरफ जाते हैं, हमें कल्चर के बारे में पढ़ना होता है। कल्चर में हमें वहाँ के जो मेन फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। साथ ही साथ कंट्री टू कंट्री अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे जब जियोग्राफी को पढ़ रहे होते हैं तो जियोग्राफी में रिवर्स भी उसका पार्ट होती हैं, हाईएस्ट जो पॉइंट है उन कंट्रीज के वो भी उसी का पार्ट होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, जब आप कंट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी कंट्री, खासकर यूरोपियन कंट्री पढ़ रहे हैं, तो आप जो नॉर्थ, आप उसका जो डायरेक्शन बेस्ड है, जिसका डायरेक्शन है उस डायरेक्शन बेस्ड आप कंट्री याद रखें। अगर नहीं रख रहे हैं दिस इज वेरी ह्यूज मिस्टेक। किस डायरेक्शन में कौन सा कंट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो अगर हम बात करें इन्हीं लैंग्वेजेस से, तो एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, वो हमें ध्यान में रखना होगा ऑर्गेनाइजेशंस कि जो उसके ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका वो पार्ट है, साथ ही साथ दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको मान लो हम चाहे स्पेनिश की बात करें, फ्रेंच की बात करें या जर्मन की बात करें, ये लैंग्वेजेस किस किस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेवल के जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनमें से क्या किसी का ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो विशेष ध्यान रखना, और किन किन कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज उन्हें भी पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके साथ जब हम यूरोपियन क्लस्टर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ क्लियर कर लो कि अभी जो जेएनयू एग्जाम लेता है वो कॉमन एंट्रेंस लेता है। आपका जो क्लस्टर वाइज एग्जाम होता है वो खत्म हो चुका है 2019 से, जब से ऑनलाइन हुआ है। सॉरी 2020 से हुआ है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 2019 से नहीं, 2020 से ये कॉमन हुआ है, 2019 में क्लस्टर वाइज था। और अगर हम बात करते हैं इसमें
तो दूसरा जब हमारे पास क्लस्टर आता है वो जापान, चाइना एंड कोरिया का आता है। जापान, चाइना और कोरिया की जब हम बात करते हैं तो इन कंट्रीज की जो लैंग्वेजेस हैं वो हार्ड होने की वजह से आप देखेंगे कि किसी अदर कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं देखने को मिलता है ये। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ें पढ़नी है, वॉर्स हो गया, कहाँ का इन्होंने ऑक्यूपाई किया था, इनका कल्चर क्या है। जापान से तो कई बार जेएनयू के एग्जाम में जैसे शिंकानसेन हो गया या वहाँ की जो लैंग्वेज है उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जैसे हम लोग जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, जो स्टूडेंट हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको, तो उसमें हम ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ें ऐड करके उनको देते हैं ताकि उनका कोई भी पॉइंट छूटे ना। कोशिश ये रहती है कि हर एक ऑथेंटिक चीज़ आप तक पहुँच पाए। आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर, जो सबसे बड़ा सस्पेंस रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि इससे पहले एक जो ऊपर अरब वर्ल्ड है उसके बारे में बता दूं। अरब वर्ल्ड की जो भी कंट्री है जहाँ अरेबिक, पश्तो और पर्शियन, तो 3 लैंग्वेजेस आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। एक तो आपका अरेबिक है, एक पश्तो है और एक पर्शियन है। ठीक है, ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेज से रिलेटेड कंट्री जो अरेबिक कंट्रीज हैं या इन लैंग्वेज से रिलेटेड जो कंट्री है उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, इट्स वेरी कंपलसरी। छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना इन चीज़ों को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट इस स्ट्रेस में है कि भैया हम क्या पढ़ें, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास प्रॉपर टाइम है, एग्जाम जून से पहले नहीं होगा, जून एंड या हो सकता है जुलाई पूरा ले ले, तब तक एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, करंट अफेयर की मैं बात करता हूँ तो करंट अफेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आप जेएनयू दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें अगर मैं बात करूँ आपको किन किन पॉइंट्स पे खासकर फोकस करके रखना करंट अफेयर में, आपको बहुत बड़ा एक पोर्शन आज क्लियर हो जाने वाला है आपका। एक तो मेजर पॉलिटिकल चेंजेस जो हो रहे हैं वर्ल्ड में, उनके ऊपर आपको ध्यान देना। जितने भी मेजर चेंजेस आ रहे हैं, चाहे हम यूएस का इलेक्शन ले लें या और भी अगर कहीं ऐसा चेंज आ रहा है तो उसे हम देखें। लास्ट ईयर आप देखेंगे कि छोटा सा चेंज किया, ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया था। स्टूडेंट बहुत सारे गलत कर गया तो बहुत सारे सही भी कर, जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ा होगा उनके सही भी रहे होंगे। तो अभी आपको क्या जरूरत है, एक तो मेजर पॉलिटिकल चेंजेस के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो न्यू स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है उनके ऊपर। अगर दुनिया में कहीं अब तो आपको कम से कम जो कोरोना की वैक्सीन है उसके ऊपर भी आपको अध्ययन करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि दुनिया में चाहे फाइजर हो या कोविशील्ड हो, बहुत सारी वैक्सीन निकल के आई। और खासकर जो कंट्री हम पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड कंट्री में कौन सी वैक्सीन निकली उनके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ हम न्यू स्कीम्स के बारे में बात करें, स्कीम्स कौन सी गवर्नमेंट लॉन्च की है। ठीक है, और इंडिया में कोई ऐसी चेंज, बहुत बड़ा चेंज लाने वाली अगर स्कीम लॉन्च होती है तो उसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि इलेक्शन हो। मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया था आपको यूएस का। यूएस में चुनाव होके गवर्नमेंट नहीं बन गई, लेकिन कई कंट्रीज में क्या होता है, सरकार बीच में गिर जाती है, नई सरकार। फॉर एग्जाम्पल अभी म्यांमार को हम देख लें। म्यांमार में आंग की जो है उनको आर्मी ने अंदर डाल दिया जेल में और आर्मी ने वहाँ पे पूरा कब्जा कर रखा है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं जब गवर्नमेंट चेंज होते हैं ओनली, उसकी बात करूंगा तो ऐसे पॉइंट्स को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। एंड ऑलरेडी हमारे जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग इसीलिए करंट अफेयर का डेली जो क्लास होता है उससे पहले हम करंट अफेयर करते हैं ताकि स्टूडेंट कनेक्टिव बना रहे उससे, ताकि उसका कम से कम करंट अफेयर से कनेक्शन बना रहे। क्योंकि स्टूडेंट के पास हो सकता है इतना टाइम ना हो कि वो न्यूज़पेपर लेके बैठे तब उसे चीज़ें पता लगे इंटरनेशनल लेवल की। सो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और करंट अफेयर्स के बीच बीच में हम पीडीएफ अपने जो एग्जाम ऑफिशियल ग्रुप है उसमें भी भेजते रहते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है ये। उसके बाद हम आते हैं सैटेलाइट्स पे। तो दुनिया में जो सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, अगर हम आज करंट अफेयर्स के तौर पे बात करें, स्पेसएक्स जो एलन मस्क का कंपनी है उसने 143 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि यार हाँ सैटेलाइट्स कहाँ लॉन्च हुए, किसने लॉन्च किए, जो एक मल्टी लेवल पे होते हैं या फिर ऐसी कंट्रीज जिन्हें हम पढ़ रहे हैं वहाँ से जुड़े हुए। साथ ही साथ अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है अवार्ड्स, चाहे वो नॉवल से जुड़े नोबेल प्राइज हो या फिर हम लिटरेचर के फील्ड से जुड़ी बात करें। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक बात आपको कही थी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फॉरेन लैंग्वेज देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लिटरेचर। सो दैट्स वाई जो भी लिटरेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको आपको फिनिश अप करना ही होगा एंड इट्स मस्ट कंपलसरी। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन, न्यू बैचेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 15th of February and the timings in morning at 6:30 AM and evening in 7 PM। सुबह 6:30 बजे टाइमिंग रहता है क्लास का और शाम को 7 बजे। तो आप दोनों में से जो बैच आपको उचित लगे आप उस बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। गूगल फॉर्म आपको यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए गूगल फॉर्म भरिए। एंड फिर भी अगर कोई डिटेल्स चाहिए तो आपके सामने जो नंबर लिखा है उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे। वी आर ऑलवेज हेयर
फॉर योर हेल्प। एंड इंग्लिश के वीडियोस का सीरीज ऑलरेडी स्मृति मैम के द्वारा चल रहा है, तो प्लीज़ उन्हें आप फॉलो करते रहें। एंड इंग्लिश की जो भी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आता है, हम लोग जो बीए का प्रिपरेशन करा रहे हैं उसमें इंग्लिश भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर EFLU के लिए। सो वीक में 3 डेज जो क्लासेस होती हैं वो आपको इंग्लिश की अवेलेबल है। सो स्टूडेंट join up to 15th of February. New batches will be start from 15th of February, Monday.